तो भाई मैं भाई को देख रहा हूँ, भाई अपनी ब्लैक शिफ्ट, नई चमचमाती शिफ्ट पे भाई कपड़ा मार रहे हैं। तो भाई एक मिनट भाई, कैसे हो भाई? बस बढ़िया भाई। क्या नाम है भाई आपका? प्रिंस नाम भाई। प्रिंस। तो भाई गाड़ी का मैं एक बार रिव्यू कर सकता हूँ आपकी गाड़ी का? कर सकते हो क्योंकि भाई। मैंने भाई दूर से देखी भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा तगड़ी लगी देखने में, और ब्लैक कलर भाई दूर से अट्रैक्ट कर रहा था मेरे को। कोई बात नहीं। तो भाई मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, मैं आ गया भाई आपके पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, जरूर करो। तो भाई अभी बनाते हैं भाई का रिव्यू, भाई की गाड़ी का रिव्यू। ठीक है, तो प्रॉपर ब्लैक कलर है भाई ये? तो एक भाई फ्रंट से बताओ आपने क्या क्या करा लिया इसमें? फ्रंट में भाई मैंने इसमें HID डलवा रखी है, नीचे प्रोजेक्टर डलवा रखे हैं। ठीक है, इसमें 4 रूट्स के हॉर्न लग रहे हैं। 4 रूट्स के हॉर्न है। अच्छा, और ये ब्लैक कलर के हैं तो इसलिए ये दिख नहीं रहे हैं। दिखते नहीं है। दूसरी बात, इसमें मैंने देखा है औरों को ना फ्रेम वगैरह, जैसे नंबर प्लेट का फ्रेम आता है तो वो ऐसे लगता है। यहाँ पे चाइनीज पेच लगते हैं। हाँ। इसमें ऐसा कोई चाइनीज पेच का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हमारे बोल्ट है 2, बस अपने बोल्ट खोल दो और बोल्ट लगा दो, कभी भी नंबर प्लेट निकाल दो, लगा दो। भाई वाह, ये तो बहुत ज्यादा तगड़ा है। और बताओ भाई आपने क्या करा रखा है? गाड़ी की थोड़ी लुक भी खराब हो जाती है। हाँ, तो अभी लुक बनी हुई है इस गाड़ी की बहुत ज्यादा तगड़ी। तो भाई कब ली थी आपने ये? ये मैंने अप्रैल में ली थी। अप्रैल में? अप्रैल 10-12 तारीख को समथिंग ली थी। अच्छा, उसमें 2 महीने बाद ही करीब मैंने अलॉय व्हील डलवा दिए थे। और अलॉय व्हील आप देख पाओगे, आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे, ये हमारी शिफ्ट में भी लगे हुए हैं, इसी यही पैटर्न है सेम। क्यों भाई? हाँ जी भाई, ये ऐसा है ना, ये मेरे 2 महीने मेरे को इसलिए टाइम लग गया था, पीछे से इंपोर्ट नहीं हो रहा ये वाला पैटर्न। हाँ। आ रहे हैं लेकिन दूसरे पैटर्न में आ रहे हैं। वो थोड़ी लुक अच्छी में नहीं है। उनके वो ये सिड्डी बन जाती है ना इधर की साइड, वो लुक खराब कर देती है वो। खराब कर देती है। फिर दूसरी बात, जितना छोटे गैप रहेगा ना लॉय में, उसमें सफाई करने में प्रॉब्लम आती है। हाँ। एक तो चमचमाता नहीं है लॉय। इसमें क्या, सीधा अपना कपड़ा मारा, क्लीन, सीधा हाथ अंदर से जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें भाई टच वच की कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि हमारी शिफ्ट में भाई आगे बस इधर थोड़ा सा टच हो रहा था, तो इसमें कोई दिक्कत है ऐसी? इसमें टच होती थी है मेरी, यहाँ से गाड़ी कटी है। अच्छा। और यहाँ अंदर से भी गाड़ी कटी है मेरी। अच्छा। पहले ये मेरा यहाँ से टच हो जाती थी गाड़ी, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कटवाई है। ओ तेरी, यहाँ से थोड़ी जंग भी लग गई है इस वजह से। चलो भाई, ये तो भाई झेलना पड़ता ही है। जब मेरा टायर कट भी गया था इसकी वजह से, जब मैंने गाड़ी कटवाई थी इधर की साइड से, तो मेरा पूरा टायर कटा हुआ है। ये देख पाओगे टायर कटा हुआ है ये रहा। ठीक है, और बड़े बड़े अलॉय डिसएडवांटेज भी बहुत है। ये रे, ओ तेरी, से बैंड हो चुका है भाई ये कुछ ज्यादा बैंड नहीं हो गया? हाँ, ये कैसे हो गया भाई? ये कोई पत्थर या गड्ढा आ गया था उसके नीचे, उस वजह से। इतने बड़े बड़े पत्थरों से बहुत बचा के चलना भाई पड़ता है। बहुत बचा के चलना पड़ता है, क्योंकि भाई इनमें पता है क्या है, मतलब ये इसका ये जो ये है ना अलग, ये बाहर है और टायर अंदर है। ऐसा होता है कहीं भी कोई, जैसे यहाँ सपोज करो यहाँ पे कोई भी अद्दा या कोई भी रोड आ गया छोटा मोटा, तो यहाँ अड़ता है वो सीधा। तो देखो यहाँ पे ऐसे स्क्रैच वगैरह आ जाता है, सीधा यहीं अड़ेगा, और इधर आ गया तो बस यहाँ पे तो तुरंत ही बैंड हो जाता है। हाँ, तो ये देख पाओगे। अब इसमें कमिंग सून भी है, इसमें सिस्टम लगने वाला है। बस 10-12 दिन के अंदर मैंने सामान वगैरह ऑर्डर करा हुआ है। अच्छा, वाला इसमें सेटअप लगेगा। तो अभी अंदर मतलब सेटअप कुछ नहीं है? सेटअप नहीं है, इसमें स्टॉक है। ठीक है, से स्टॉक अच्छा आता है इसमें। तो वैसे भी अगर कोई नॉर्मल बंदा गाने सुनने वाला है ना, तो अच्छा सेटअप होता है इसमें नॉर्मल। अच्छा, ये मॉडल कौन सा है भाई? मॉडल ये ZXi है, स्विफ्ट ZXi। चलो अभी अंदर से दिखाते हैं। अभी बाहर से आप बता दो मेरे को, मतलब कि क्या क्या, मतलब कि और क्या क्या करा रखा है इसमें? दोनों आगे पीछे गुटके लगे हुए हैं। अच्छा, उठी पड़ी है ये? हाँ, पीछे से कितनी उठवा रखी भाई आपने? 3 या 4 इंची का गुटका होता है इसमें। अच्छा, ये रहा भाई, ये रहता है समथिंग 3 इंची का, अंदर 1 इंची गुटका चला जाता है। टोटल 4 इंची का समथिंग गुटका रहता है इसके अंदर। अच्छा, ठीक है। और आगे से भी इसमें सस्पेंशन वगैरह से उठी हुई है। इस वाले सॉकर के अंदर गुटका लगा, आगे से भी उठवा दी? हाँ, आगे से भी उठी है, क्योंकि आगे से पहले टच हो जाता था ना यहाँ पे टायर, इसकी वजह से। ठीक है, तो मतलब अलॉय लगवाने के बाद आपको मतलब एवरेज में क्या फर्क दिख रहा है? एवरेज में तो खैर कभी नाप ही नहीं है। दूसरी बात, खैर एवरेज तो बहुत ही कम देती है डलने के बाद गाड़ी। अगर छोटे अलॉय रहते हैं फिर भी थोड़ा सा माइलेज इधर हम देख सकते हैं। बड़े के बाद तो कोई देखना कोई सवाल ही नहीं बनता। खैर हाँ, ये भी है भाई, क्योंकि बड़े अलॉय हो और उसमें एवरेज मांग रहे हो तो फिर रहने दो भाई, तुम अलॉय मत गिरवाओ फिर। गिरवाओ मत। हाँ, अगर तुम्हें एवरेज ही देखनी है तो मत गिरवाओ। और अगर अलॉय व्हील का शौक कर रहा है ना, या तो आप अलॉय व्हील ही डलवा लो या 100 व्हील। हाँ, बात है, या एवरेज। हाँ, ये काम हो सकता है, क्योंकि भाई फिर पेट्रोल तो खाएगी गाड़ी, क्योंकि भाई टायर इतना बाहर होता है, इतना देख पाओगे। उसके बाद इसमें अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी होती रहती है, हर 2-2.5 महीने के अंदर होती है। हाँ भाई, ये देख पाओगे, इसकी मैग्नेट लगी हुई है, ये लगी हुई है।
इसकी बैलेंसिंग अलाइनमेंट होती रहती है हर 2-2.5 महीने के अंदर। अगर वो नहीं करवाते हैं ना तो सस्पेंशन जल्दी काम हाँ ये है भाई। सस्पेंशन ये फिर भी काम मांगेगा लेकिन लंबे टाइम बाद मांगेगा। हाँ अब अगर मैं बैलेंसिंग अलाइनमेंट नहीं कराऊंगा ना तो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे सस्पेंशन। ये तो है भाई। फिर वारंटी में भी दिक्कत आने लगती है। अब यही हमने मतलब बाहर बस मतलब हो गया है। हाँ पीछे की साइड कुछ कराव रखा है पीछे आपने? की साइड कुछ भी नहीं है, इसमें स्टॉक है। मैंने सिर्फ इसमें सिलेंसर टिप लगवा रखी है। अच्छा यहाँ पे ये रहा भाई। और ये रही भाई की आईडी, फॉलो जरूर करना भाई को। और भाई ये हेडलाइट लगवाने का प्लान है कोई आपका? हेडलाइट अभी तो कोई प्लान है नहीं, अभी तो फिलहाल में सिस्टम ही लगवाना है। अच्छा एक अपने पास एक वो और है मारुति 800। अच्छा उसमें समथिंग उसमें 12 इंची आते हैं कंपनी से, उसमें मैंने 18 इंची एलो व्हील डलवा रखे हैं और इतने बाहर है वो गाड़ी से भाई वाह। वो मैं उसको लगभग थोड़ा सा टाइम मिलेगा, उसमें थोड़ा सा गाड़ी में मैंने काम करवाया था हल्का सा, थोड़ा इंजन से काम मांग रही थी वो, अब 2-4 दिन के अंदर अंदर उसको भी करवाई। अब अंदर चलें, बाहर का हो गया तो? हाँ जी, बाहर। तो चलो भाई अब अंदर चलते हैं, अंदर से देखते हैं कैसी होने वाली है गाड़ी। और अंदर से देखोगे बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन होने वाली है। और इंटीरियर भी इसका बहुत प्यारा है। अंदर आपने मतलब कि कुछ नहीं करवा रखा, मतलब इंटीरियर में कुछ भी नहीं करवा रखा, सिर्फ स्टॉक है सिर्फ। अच्छा गाड़ी में जैसे अंदर टॉप मॉडल में तो खैर फिर भी अंदर से कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ ये भी है, सब चीज लगी हुई आती है ना कंपनी से, सारी चीजें आती है लगी हुई। अब ये क्रोम वगैरह सारी चीजें अच्छे सारी चीजें दे रखी है। हाँ, ये देखो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती बाहर से कुछ काम कराने के लिए, सिर्फ इसमें सिस्टम लगवाने की जरूरत है बस। ठीक है। तो अभी मतलब इसमें स्टॉक है ना? हाँ स्टॉक है। तो एक बार ही स्टॉक चला दें फिर। तो भाई ये कुछ सिस्टम रहने वाला है और हेडफोन लगा के सुनना तो मतलब आपको क्लियर सुनाई देगा। और कुछ मतलब ऐसा सिस्टम अभी है नहीं, ये स्टॉक है और स्टॉक में भी बहुत प्यारी साउंड दे रही है ना भाई। हाँ जी भाई। मतलब जो मतलब नॉर्मल सुनने वाला बंदा है वो उसके लिए बढ़िया है। नॉर्मली बड़ी गाड़ी ले लो स्कॉर्पियो वगैरह, उनमें तो बिल्कुल भी सेटअप आता ही नहीं है कोई बिल्कुल भी ढंग का, उससे तो खैर काफी बेस्ट है। हाँ ये तो है भाई। अगर एक नॉर्मली बंदा सुनना चाहेगा ना गाड़ी के अंदर ही तो सिस्टम अच्छा बजता है, ऐसी बात नहीं है, उसमें नॉर्मली मजा आता है सुनने में। हाँ ये तो है भाई। और ये 10 की एवरेज दे रही है यहाँ पे, देखो 10 की एवरेज दिखा रही है यहाँ पे, ये देखो। अभी इसके अंदर एक डंडा है, सिर्फ चलेगी कितनी है अब रेंज दिखा नहीं रही मेरे को, अभी समथिंग दिखा रही थी 10 किलोमीटर की एवरेज देगी। अच्छा समथिंग रेंज इतनी ही दिखा रही थी। तो ये देखो भाई, ये कुछ वीडियो रहने वाली है। और सिस्टम में भाई आप क्या क्या लगवाने वाले हो इसके अंदर? भाई जी इसके अंदर 4 तो मिड रेंज लगेगी। अच्छा 130 वॉट की। ठीक है। और 12 RMS का इसमें सबवूफर लगेगा, उसका योंकर ऑडियो का। ठीक है। इसके अंदर मोको का एम्पलीफायर मोनो लगेगा। ठीक है। और SHB का 1500 RMS का एम्पलीफायर लगेगा। ठीक है। उसके बाद इसमें 5290 भी लगवाएंगे। हाँ 5290 तो भाई वो तो है ही, अगर सिस्टम लगवा रहे हो, अगर सिस्टम लगवाना है तो 5290 तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई वो अलग ही साउंड देता है भाई। वो अलग ही साउंड देता है। अगर जहाँ तुम इस स्टॉक से चलाओगे ना वहाँ 50% चलेगा, अगर 5290 लगा दिया तो उससे डबल आवाज हो जाती है। हाँ ये तो है भाई, फर्क पड़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। उसमें 5290 लगाना तो कंपल्सरी है बिल्कुल ही। ठीक है। तो भाई हमने सब कुछ दिखा दिया है। हाँ बिल्कुल सब दिखा दिया आपने। तो अगर भाई आगे बाई चांस हो सकेगा तो भाई की एक और बार रिव्यू करेंगे सिस्टम के साथ, है ना? खुद ही बुला लूंगा, आप टेंशन ना लें इस बात के लिए। ठीक है। तो भाई आज की जो वीडियो थी यहीं तक थी, और आई होप आप सबको पसंद आई हो। पसंद आई वीडियो तो वीडियो को जाके लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना आपको गाड़ी कैसी लगी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, मेरा यहाँ आ रहा होगा और भाई का यहाँ आ रहा होगा, तो कर देना जल्दी से जाके। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।